2017 का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी रैंकिंग बता रही है, अदलिया की रैंकिंग क्या है। डिक्टेटर्स को ख़ास तौर पर, मार्शल लॉ को जो है वो पाकिस्तान में सपोर्ट करना अदलिया की तारीख का हिस्सा है। वो बेंच बनवाते थे अपनी मर्जी के, और वो हीरे कैसे इकट्ठे हुए थे व्हाट्सएप की JIT याद है ना आपको। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही नया कानून बना लेती। ये सिंगल बेंच बाय द वे फैसला था। असेंबली टूट गई, हमारा रिव्यू पेंडिंग रह गया। ना गोशवारे जमा कराएंगे, ना उनकी तनख्वाहें कम होंगी। भी देखा ना आपने, PSL की टिकट भी चाहिए, नहीं दे सकते अपने फोर्सेस जो है इलेक्शन के लिए, या कि जजेस कराम इस मुल्क में नहीं रहते। बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम यकीनन एक ही टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे, जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक और अनोखा फैसला दिया है पंजाब में इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर कराने का। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा कराया, जो गवर्नर साहब ने जवाब जमा कराया, अभी तक जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं उस फैसले के ऊपर, और ये हुक्म उन्होंने दिया है। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या कहती हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बात यह है कि अदलिया एक हमारे मुल्क का बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारा है, और लेकिन इसकी तारीख भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो अगर आप शुरू करें कि हमेशा जो है नज़रिया ज़रूरत जिसको कहा जाता है, उस नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, जो है वो डिक्टेटर्स को ख़ास तौर पर, मार्शल लॉ को जो है वो पाकिस्तान में सपोर्ट करना, ये तमाम अदलिया की तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद आपको याद है कि जजेस की बहाली, अदलिया बहाली तहरीक एक चली जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो लीड किया, और उस वक्त तमाम जजेस को जिनको एक LFO के एक ऑर्डर के तहत उनको जो है वो हटा दिया गया था, उसके खिलाफ जो है वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक तहरीक चली। और अभी जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरांवाला नहीं पहुंचा था कि जजेस जो है वो बहाल कर दिए गए, और उम्मीद पैदा हुई कि अब जो है वो अदलिया ट्रैक पे भी होगी, और हर एक को, हर इदारे को वक्तन फवक्तन ये मौका कुदरती तौर पर भी मिलता है और तारीखी तौर पर भी मिलता है कि अपने आप को दुरुस्त करने की, अपने आप के अंदर डेवलपमेंट करने की जो है वो उनको टाइम मिले। तो अदलिया को बहुत दफा टाइम मिला, और लेकिन माजरत के साथ के कभी भी नहीं लगा कि अदलिया जो है वो कभी अपने ऊपर जो लगे हुए दाग हैं उनको कभी मिटा पाएगी। और बातें बहुत सुनते हैं आप कि हम सब पीछे छोड़ आए हैं। आज भी आप देखें मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है हम तारीख दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, नजरिया जरूरत दफन हो गया है, मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो चलनी चाहिए। इस किस्म की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कभी कभी सुनी भी जाती हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा होता है? मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता। और खासतौर पर पनामा केस के अंदर जो एक साजिश रची, जिसको शौकत सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने भी बताया कि किस तरह जनरल फैज हमीद साहब जो है वो बेंच बनवाते थे अपनी मर्जी के, और वो हीरे कैसे इकट्ठे हुए थे व्हाट्सएप की JIT याद है ना आपको। और कैसे सरीना के लिफाफे के अंदर जो है फैसला आया था मियां साहब के लिए, और कैसे जो है वो अदालतों के इर्द गिर्द कुछ कर्नल जनरल जो है वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे होते थे। तो ये सब हमने देखा है। और जज अरशद मलिक जो है वो अपना इतराफ़ जुर्म करके जो है वो कब्र में चले गए, लेकिन अभी तक वो फैसला आज भी मौजूद है। और शौकत तरीन साहब का भी अभी कल मैंने देखा एक इंटरव्यू जिसके अंदर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ फैज हमीद साहब से ये कहा था कि आप मेरा केस लगवा दें तो मैं उसमें से खुद ही निकल जाऊंगा। तो जनरल फैज हमीद के पास कौन सा इख्तियार था केस लगवाने का? और ये भी फिर बात दुरुस्त साबित होती है ना कि केस लगवाए जाते हैं, बेंच मर्जी के बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर फैसले आते हैं। तो ये तो जो था जी थोड़ा माजी का हवाल। और इसके अंदर जो एक इमरान खान प्रोजेक्ट है उसमें अदलिया जो है वो खास तौर पर साकिब निसार और कंपनी जो है उसके साथ उनका एक बहुत घिनौना रोल है, जो उससे भी मैं नहीं समझती कि अदलिया कभी अपने मुंह के ऊपर लगाए बदनुमा दाग कभी साफ कर पाएगी। अब आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि जो है वो अभी अगर पंजाब के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो पंजाब में जो है वो एक इम्प्रूवमेंट ये होती है कि 25 अफराद जो है PTI के, वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालते हैं, और वो जब जाता है केस तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ही
नया कानून बना लेती, जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के ऊपर बाय द वे नवाज शरीफ साहब को सजा मिली थी। डिक्शनरी के अंदर से उन्होंने एसेट की डेफिनेशन ली थी, कानून के अंदर से नहीं ली थी। और आजकल भी फैसलों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब वो उस पर नया उन्होंने काम ये किया कि वो वोट भी गिना नहीं जाएगा, और जो है वो हमजा शहबाज, जाहिर है उनको ये वोटों की वजह से वो वजीर आला बने थे, वो भी जो है वो खत्म हो जाता है, नया इलेक्शन कराए। और जब नए इलेक्शन के लिए जो है वो तादाद पूरी थी ऑपोजिशन की, वो हम जो है वो बैठे हुए थे असेंबली के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट पंचायत बन गई। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा करें कि आप जो है वो आप ये पूछ लें इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, बाकायदा इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। आजकल मुझे हैरत होती है कि अदालतें और अदलिया इमरान खान के कहने पे चलती हैं। वो कल परसों भी आपने देखा ना, वो स्टेटमेंट्स थे चीफ जस्टिस साहब के कि इमरान खान आम आदमी नहीं है, और वो जो है सबसे ईमानदार जो है शख्स वजीर आजम सिर्फ एक ही रहा है। और अगर इसका जवाब हम दें कि जी इसका मतलब है कि हमारी राय में कितने ईमानदार जज हैं, और अदलिया जो है उसका रोल क्या है, और वो रैंकिंग भी आलमी रैंकिंग बता रही है अदलिया की रैंकिंग क्या है, और इसके ऊपर भी मतलब वो बाकायदा तौर पर एक पार्टी पनामा से शुरू हुई थी बनना, और अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं अब भी उसका हमें नजर आता है। फिर वो इनकी जमानतों वाले जो वाकयात हों उसमें जज पूछते हैं बता देना इमरान खान साहब कब आएंगे, मैं कब की डेट डालूं। तो ये कन्वीनियंस जो है उसके ऊपर जो है ये हो रहा है, पता नहीं ये जो प्यार मोहब्बत का ये खेल है जिसमें इदारे अपने रोल से बाहर जा रहे हैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या एक शख्स को सपोर्ट करने के लिए, वो पाकिस्तान का और कितना नुकसान करेगा। आज जहां हम खड़े हैं, अगर पनामा का ड्रामा ना हुआ होता तो पाकिस्तान का आज ये हाल ना होता। 2017 का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब जो आज फैसला हुआ है उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि खुद मैंने जो चंद देखी है, उन्होंने कहा आर्टिकल 224(2) जो आईने पाकिस्तान का है उसमें ये नहीं लिखा कि असेंबली टूट जाएगी तो इलेक्शन जो है उसकी डेट कौन देगा। तो इसलिए अब उन्होंने खुद ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर ली है, और खुद ही उन्होंने कह दिया कि जी वो जो है ना वो इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे दे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार कानून के तहत मौजूद नहीं है कि वो डेट दे सके। लेकिन और ये अजीब बात है कि अदलिया जो है वो बस फैसला दे रही है, और ये सिंगल बेंच बाय द वे फैसला था। मैं समझती हूँ कि अदालत को हम एज ए नून लीग, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहने के लिए तैयार हूँ कि हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि क्या ये काबिल अमल फैसला है, क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, और क्या ये फैसला जो है ये कानून के मुताबिक दिया गया है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 25 लोग जो हैं उनका वोट भी नहीं माना, उनको सजा भी दे दी। अगर वोट नहीं माना तो सजा किस चीज की दी। और फिर जब यही केस क्यूलिक की तरफ गया कि क्यूलिक के जो है सदर ने कहा कि वो जो है वो वोट जो है वो नहीं डालेंगे, और उस वक्त वो वोट मान लिया गया। और आज भी ये पिटीशंस पेंडिंग है, असेंबली टूट गई, पिटीशंस पेंडिंग है, और हमारी पिटीशंस खास तौर पे। अच्छा, ये अजीब बात है कि लाहौर हाई कोर्ट आजकल बहुत मतलब एक्टिव हुआ है। कभी उसको लाहौर हाई कोर्ट कहा करते थे, याद है ना आपको, और आजकल वो बहुत एक्टिव है। पता नहीं, कहते हैं कि ससुराल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, और रिश्तेदारियां बड़ी जो है वो उस पर काम आती हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो आज बड़ी एक्टिव है। हमारे जितने केसेस हैं वो आज भी पेंडिंग पड़े हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन जो है, जो बैलेट पेपर खुफिया तौर पर इलेक्शन होना था, वो सरीहन उसकी वायलेशन करके जो है वो इलेक्शन कराया गया। आज तक वो पिटीशन नहीं लगी, आज तक उस पर फैसला नहीं आया, असेंबली टूट गई। असेंबली टूट गई, हमारा रिव्यू पेंडिंग रह गया कि जी वो ये बता दें कि ये कौन से आपने कानून के तहत ये फैसला निकाला है कि 25 लोगों को सजा हम दे देंगे लेकिन वोट नहीं गिना जाएगा, वो भी नहीं होगा। अच्छा, और अब इलेक्शन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात है आखिर में वो ये है कि इदारे जो हैं मुख्तलिफ, वो अभी ये बाई इलेक्शन जो होने हैं, देखिए अगर पाकिस्तान इस तरह इमरान खान की डिक्टेशन पे चलना है कि इमरान खान को इलेक्शन का दौरा पड़ा हुआ है, वो हर वक्त इलेक्शन लड़ता रहे, पाकिस्तान में रोटी खाने को नहीं है, पाकिस्तान में जहर खाने को पैसे नहीं है, इस आदमी के लिए अरबों रुपया जो है इलेक्शन पे लगा दिया जाए। वजारत खजाना कह चुकी है हमारे पास फंड्स नहीं है, और आप सबके सामने बात है कि फंड्स नहीं है, वो नहीं दे सकते, और जो है वो हमने कुर्बानी देनी है सबने। अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस भी कुर्बानी देंगे, सब लोग देंगे, लेकिन जजेस और जो हमारी आर्मी है, फौज है, उसके लोग ना गोशवारे जमा कराएंगे, ना उनकी तनख्वाहें कम होंगी। और हाँ, वो भी देखा ना आपने, PSL के टिकट भी चाहिए। जी हाँ, फैमिलीज को वो लेटर जारी होता है कि जी इनको टिकट जारी करें। वैसे ये जो है वो हमारे मुहाफिज हैं, और हमारी जो है वो हमारे लिए फैसले करते हैं। इंसाफ का बोलबाला होता है कि जहां ये हालत है कि इनकी अपनी किरदार क्या है। लेकिन
वजारत खजाना कह चुकी है पैसे नहीं है। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान के हालात क्या है, कि जजिस कराम इस मुल्क में नहीं रहते, उनको नहीं मालूम कि क्या हालात है पाकिस्तान के। और अभी क्या एडवेंचर का शौक पूरा नहीं हुआ, फिर वो हमारी फौज कह चुकी है कि जी हमारे पास, और आपको मालूम है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं दे सकते अपने फोर्सेस जो है इलेक्शन के लिए। और जो है वो उसके बाद जो खुद अदलिया, जी हाँ खुद अदलिया ने ये फैसला दिया है, हाई कोर्ट से फैसला आया, उन्होंने लिख के दिया है कि जी हमारे पास जो सिविल जज ये लोग लगाते हैं ना ड्यूटी के ऊपर, प्रिजाइडिंग अफसर बनते हैं वो, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास बहुत मुकदमात का बोझ है, तो हम ये ड्यूटी के लिए अपने अफसरान नहीं दे सकते। मजे की बात यह कि आप अपने अफसरान नहीं दे सकते, पैसे जो है वो नहीं है, बाई इलेक्शन कराने के लिए नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी जो 2 असम्बलियां हैं उनके इलेक्शन दोबारा करा दिए जाएं और जनाब इमरान खान साहब कायदे इनकलाब का जो है वो शौक पूरा किया जाए। इसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो कहीं जवाबदेह नहीं है, और क्या उनका पाकिस्तान के हालात से, पाकिस्तान के मसाइल से कोई लेना देना नहीं। सोचिए। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होती है। खुदा हाफिज।